अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, दो इशूज़ पे बात करेंगे। एक है वो कॉलेज के जो कल हमने वीडियो की थी, उसमें चैनल ने वीडियो डिलीट कर दी है, वो वाली जो बच्ची के बाप के हवाले से थी, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो उन्होंने क्या किया, वो साफ़ियों को किस तरीके से अप्रोच किया गया कि उन्होंने उनसे जो गलती हो गई थी, जो उनका बयान आया जो उस दिन वायरल हुआ जिसमें वो धमकियाँ देती हुई नज़र आ रही हैं, उस हवाले से उन्होंने किस तरह अप्रोच करने की कोशिश करके उस मामले को अपने तई रफा दफा करने के लिए या वो डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं वो करने के लिए क्या क्या कर रही हैं, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। नाज़रीन, कल हमने एक वीडियो बनाई जिसमें जो पंजाब कॉलेज है लाहौर में जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से हमने आपको बताया कि दो किरदार, दो बच्चियाँ सामने आई थीं। उन दो बच्चियों के हवाले से कल हमने उनके नाम भी आपको बताए थे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम खुद उनके नाम ले रही है। तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह उनके वालिद साहब जो हैं दोनों के एक ही निकले। एक जो है वो ASP शायर बानो नकवी के साथ उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि हमारी बेटी इस तरह करके गिर गई थी और उसको चोट लगी थी और इस तरह वो कॉलेज में आई नहीं थी और सारा कुछ बताया। वो आप तफसील खैर पूरी जानते भी हैं और सुन भी चुके हैं। दूसरी बच्ची वो थी जिसको CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने साथ बिठाया हुआ था और बताया कि ये बहलावे में आ गई थी और ये किसी टीचर के कहने की वजह से उस एहतजाज का हिस्सा बनी जो जिसमें वो उसने पूरी डिटेल बताई। उस लड़की बच्ची ने भी सारा कुछ बताया। तो हमने आपको जो दूसरा उनके मानूर का वालिद जो था वो वही वाला निकला जो कि किरदार शायर बानो के साथ खड़ा हुआ था नकवी का, क्योंकि महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में वो मानूर के वालिद के तौर के ऊपर उनकी आवाज़ भी वही और उनकी तस्वीर भी वही चली। अब चाहिए तो ये था कि इसके ऊपर वजाहत होती और इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिफिकेशन होती, बेशक वो चैनल की तरफ से होती, बेशक वो CM पंजाब की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से होती। लेकिन हुआ ये बड़ा दिलचस्प हुआ कि वीडियो जो है जहां उन्होंने महर बुखारी साहबा को इंटरव्यू दिया, वो वीडियो का वो वाला हिस्सा जहां वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो डिलीट कर दिया गया। वो डिलीट क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कुछ चीज़ फिशी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि फिर वो जो गलती पकड़ी गई थी कि दो वालिद वाली, वो फिर उनको एहसास हुआ, ये भी रीज़न हो सकती है, जो भी रीज़न है। अच्छा, मैं पहले आपको ज़रा थोड़ा सा दिखा दूं कि आपको वो दिखाते हैं कौन सा क्लिप डिलीट हुआ ऐसे कि मुझे किसी ने रात को, मेरे दोस्त हैं मीडिया के अंदर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया बल्कि, कि आपने जो इसका शायर बानो नकवी वाला तो इंटरव्यू पढ़ा हुआ इस बंदे का, जो दूसरा वाला है वो कहाँ पे है। तो मैंने उस प्रोग्राम का लिंक भेज दिया उन्हें, मैंने कहा ये है जी। तो घंटे डेढ़ घंटे के बाद उस बंदे की मुझे कॉल आती है, कहता है यार इसमें तो नहीं है। मैं कहा ये कैसे हो सकता नहीं है, कहता नहीं है। तो मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है। खैर फिर मैंने जाके देखा तो उसमें वो पोर्शन डिलीट कर दिया गया जहां पे वो खुद मौजूद थे। आज सुबह मैंने X के ऊपर जब ये बताया कि ये डिलीट कर दिया गया तो कुछ लोगों ने तो ज़ाहिर है इस साइड के, उन्होंने यकीन करना था और कर लिया कि वाकई ये सही कह रहा है। दूसरे कहते हैं है ही नहीं, था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, डिलीट तो तब हो, कुछ था ही नहीं। तो ये इस तरह की बातें करना शुरू कर। तो उनके लिए मैं ज़रा पेश खिदमत, सिर्फ उनकी वजह से, उनकी तसल्ली के लिए, अगरचे मैं कल चला चुका हूँ ये, तो उनकी तसल्ली के लिए मैं आपको वो वाला क्लिप दोबारा बता देता हूँ, सुना देता हूँ कि देखें कौन सा क्लिप। उसका इंट्रो होगा कोई 3 मिनट का या 3.5 मिनट का होगा या 2 मिनट का होगा। मेरे ख्याल में 2 मिनट का था, अगर मुझे टोटल याद पड़ता है, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन उसकी 41 मिनट कुछ सेकंड थी। अब वो जब काटा गया तो उसकी 39 पे आ गई है। ये वाला क्लिप था जो कि दुनिया टीवी ने डिलीट किया है अपने उस यूट्यूब के उस प्रोग्राम से जो कि पहले मौजूद था। देखिएगा ये वाला क्लिप। में ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन, तो आगे वो कॉलेज गई है, तो कॉलेज वाले आगे ये मामला हो रहा था, इंसिडेंट जो भी हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उनके बहकावे में आ गए या बातों बातों में। नाजरीन, अब जिन लोगों ने कल मुझसे सबूत मांगे थे वो सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पता नहीं कहाँ से, अगरचे बीच में ग्राफिक्स चल रहे हैं, प्रोग्राम का नाम चल रहा है, सामने लिखा हुआ है वालिद महानूर, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है अभी भी लोग कहें जी नहीं मैंने पता नहीं अपने पास से जोड़ दिया है। जिसने एडिट किया वो बहुत ही, हम क्योंकि मीडिया के बंदे हैं, हमें पता है कि कोई चीज़ अब एडिट की जाती है तो किस तरह की जाती है। एडिट करने वाले ने जो किस तरह एडिट किया है वो आपको दिखा देते। देखिए कि क्या कह रही है महर बुखारी साहिबा, उसके बाद वो
बीच में से क्लिप गायब है और उसके बाद उनका एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि इख्तितामी जो कलमात हैं या रिमार्क्स हैं वो उनके आ जाते हैं, जो कमेंट्स हैं। देखिएगा जरा। बच्ची मरियम साहिबा के हमरा बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उनका जो दावा था उनके वालिद साहब से आज मेरी जाती तौर पर खुद बात हुई कि हुआ क्या था, बच्ची इस्तेमाल कैसे होगी, वालिद साहब ने क्या कहा, मुलायजा कीजिए। नाज़रीन, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। नाज़रीन, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो हम ज़रा इस तरह आपको बता देते हैं कि पहले आप देखें कि जिस वक्त एंकर कह रही हैं कि आइए उनके वाले साहब से हमने बात की है, और उसके बाद हम वो वाली बात वहाँ पे जोड़ देते हैं। ये भी हो सकता है, ये ज़रा देख लीजिए। तो उनके वालिद साहब से आज मेरी जाती तौर पर खुद बात हुई कि हुआ क्या था, बच्ची इस्तेमाल कैसे हो गई, ये उसके साथ हुआ क्यों, खानदान के साथ क्यों हुआ, वालिद साहब ने क्या कहा, मुलायजा किया। ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन, तो आगे वो कॉलेज गई है, तो कॉलेज वाले आगे ये मामला हो रहा था, इंसिडेंट जो भी हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उनके बहकावे में आ गए या बातों बातों में। नाज़रीन, बेटियां सबकी सांझी होती हैं और ऐसी खबर सुन के किसी की तो ये है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इसको क्यों डिलीट करने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि हम खुद मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं। आप जब किसी को फ़ोन के ऊपर लेते हैं तो या तो वो बंदा, अगर तो वो मशहूर बंदा है, कोई भी सियासतदान है, कोई पीपल्स पार्टी से बिलावल साहब हैं, कोई फ़ोन पे आ जाते हैं, उनकी तस्वीर तो इंटरनेट के ऊपर मौजूद होती है, मशहूर बंदा है, कोई भी है, अता तारड़ साहब हैं, शेख वकास अकरम है, किसी भी पार्टी का ले लें, तो उनकी तस्वीर तो जो एडिटर होता है वो निकाल लेता है। अच्छा, जो बंदे इस तरह के होते हैं जो कभी टीवी पे नहीं आए होते, जिस तरह इनके वालिद हैं, या किस बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई भी मुतासरा खातून को लिया होता है टीवी के ऊपर, कोई किसी बंदे को लिया होता है, तो उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं उस बंदे से कि आप अपनी तस्वीर भेज दें, वो तस्वीर भेज दी जाती है। अब जो ये तस्वीर लगाई गई होगी, ज़ाहिर है वो उन्होंने, टीम ने खुद तो नहीं निकाली होगी, उनकी बंदे की तरफ से या जिसने भी रब्ता किया होगा उन्होंने उस तस्वीर को भेजा होगा। और फिर आवाज़ मैंने आपको बता दिया, वही बंदा ASP के साथ खड़ा हुआ है और वही बंदा यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, वो भी सेम आवाज़ है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वाक़या जो है वो हुआ नहीं हुआ, इस डिबेट में मैं अभी तक गया ही नहीं। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक मीडिया पर्सन होने के नाते मेरा सिर्फ सवालात हैं कि एक बंदा जो एक लड़की का बाप है वो दूसरी लड़की का बाप कैसे हो गया, पहला सवाल, इसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। और एक बंदा जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आता है, दूसरी जगह भी आता है, लेकिन वो दूसरा वाला इंटरव्यू डिलीट कर दिया जाता है, इसकी वजाहत भी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है जो कि अहम है कि एक बंदा है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी बेटी जो है वो गिरी है और गिर के वो वाक़या पेश आया। दूसरी बच्ची का भी, पहली बच्ची का भी नाम आ जाता है, दूसरी का भी आ जाता है, वालिद का नाम ना उस जगह पे आता है ना उस जगह पे आता है। ऐसी कौन सी राजदारी थी कि जिसमें नाम लेने से परहेज़ किया गया है, नाम नहीं लिया गया? तो ये कुछ वजाहतें हैं जो आनी चाहिए। तो इस डिबेट में जाए बगैर वाक़या हुआ नहीं हुआ, जिस तरह कल डॉन ने एक एडिटोरियल लिखा हुआ है कि उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक आज़ाद कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन के तहत यहाँ पे तो इन नो टाइम सारी चीज़ें, हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें बड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जनाब हम 7 रुकनी कमेटी बना रहे हैं, और अगले दिन जनाब वो इतनी तेज़, इतनी मुस्तैदी के साथ काम करती है कि वो रिजल्ट लेके आप आ जाते हैं। और रिजल्ट भी क्या लेके आते हैं कि आपने अपने मुखालफिन के खिलाफ बस पर्चे काटने, बस ये करना है आपने, और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर वजाहत आनी चाहिए और पता चलना चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक के ऊपर। अज़मा बुखारी साहिबा से उस दिन जो एक बयान आया, बाद में उन्होंने अगरचे कंप्लीट बयान भी सुनाया, लेकिन सबको पता है कि वो एक वाकई थ्रेट करती हुई नज़र भी आ रही थी, और ख़बरें मिली हैं कि कुछ साफ़ियों को फ़ारिग भी किया गया है, कुछ फ़ीमेल जर्नलिस्ट को भी फ़ारिग किया गया, जिसमें स्मीना पाशा साहिबा का भी नाम आ रहा है सामने। वो उसके ऊपर अच्छी खासी लेदे हुई, हर टीवी एंकर ने हर जगह पे उनकी अच्छी खासी क्लास हुई कि आपका फाशिस्ट रवैया है, आप साफ़ियों को किस तरह थ्रेट कर सकते हैं, ऊपर से नौकरियों की थ्रेट भी दे रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, उन्होंने मुख्तलिफ साफ़ियों को अप्रोच करना शुरू किया। एक दो साफ़ियों को मैंने देखा कि उन्होंने किसी और रिपोर्टर को आगे कर दिया या किसी और बंदे को आगे कर दिया कि ये हमारी गलती थी, इनकी गलती नहीं थी, हमने इनको कहा था।
तो उन एंकर साहब ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को आराम से मानते हुए, अच्छा आपने किया था, ये सारा कुछ आपका लगाया हुआ है, वो सारा वो मतलब वो, ताकि अज़मा बुखारी के ऊपर से बात को शिफ्ट, वो डैमेज कंट्रोल तो फिर ऐसे ही होता है ना, उसकी कोई तुक नहीं होती, उसकी बेतुका होता है वो। एक और में एंकर साहब को फ़ोन आता है कि आप अज़मा बुखारी साहबा को के हवाले से इस तरह की बात करें और इस तरह वो करने की कोशिश करें, बताएं आके, तो उन्होंने स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं आऊँगा, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो ये इस तरह की अब जो ओछे हथकंडे हो रहे हैं, पहले एक इंतहाई फजूल किस्म की बात कहना चाहिए, नामुनासिब किस्म की बात आपने धमकी की सूरत में दी, और बाद में उसको फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, ये उसी तरह है जैसा मरियम औरंगज़ेब ने के साथ हुआ था कि वो आपको याद होगा इलेक्शन की रात को जब उसकी जियो की ट्रांसमिशन चल रही थी, क्या हुआ था। तो ये सारे ये उसी किस्म की गुबलली मारने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। अगली वीडियो के साथ बाद में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।